Good morning, everyone. Welcome to our online classes, and today we will discuss question answers of chapter number 7, and chapter name is Magnificence of Trees. So let's start. First question is objective type question. Who started the Chipko movement? Who started the Chipko movement in Khejarli village? Khejarli village में चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? Options are Amrita Devi, Sundarlal Bahuguna and Aryan. So our answer is Amrita Devi. अमृता देवी ने जो चिपको मूवमेंट है उन्होंने जब अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस किया था देन चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. केवला देव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन अलवर, भरतपुर, बाड़मेर. सो आवर आंसर इज भरतपुर. How many people were included in Amrita Devi Bishnoi sacrifice in Chipko movement? कितने people included थे? So options are 369, 360 and 363. So correct answer is 363. Next question is Sariska National Park is situated in Alwar, Jaipur, Bharatpur, and our correct answer is Alwar. Fifth one is people of which community lived in Khejarli village. Khejarli village में कौन सी community के कौन सी समाज के लोग रहते थे? Options are Bishnoi community and none of these. So our answer is option number B, Bishnoi community. We worship sacred people tree on Amla Navami, Vat Savitri Vrat and Dashmata Vrat. हम जो people है उसकी कब पूजा करते हैं? So answer is Dashmata Vrat. Option number C is correct answer. Next one is the relationship between plants and animals on the basis of their food is called forest, food chain and adaptation. So correct answer is food chain. Okay, plants and animals में food के basis पे जो relationship है, जो एक chain बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? Food chain. Now fill in the blanks. First one is Ranthambore National Park is situated in सवाई माधोपुर. रणथंभौर जो नेशनल पार्क है कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है? सवाई माधोपुर में. खेजड़ी इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान. राजस्थान का स्टेट ट्री खेजड़ी. एज द फूड चेन सेकंड एनिमल ईट द फर्स्ट वन. इस फूड चेन में जो सेकंड एनिमल है वो किसे ईट करता है? फर्स्ट वन को. ठीक है, जो उससे पहले एनिमल या फिर प्लांट जो भी रहेगा अपने से जो भी उससे फर्स्ट वन रहेगा सेकंड एनिमल उसे ईट करता है. घना बर्ड सेंचुरी इज इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट. जो घना बर्ड सेंचुरी है कहाँ लोकेटेड है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में. नाउ ट्रू फॉल्स. We get oxygen from trees. हम ट्री से ऑक्सीजन गेट करते हैं. Yes, this statement is true. Second is we do not get medicine from trees. हम ट्री से मेडिसिन गेट नहीं करते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा बिकॉज हम ट्री से मेडिसिन गेट करते हैं. Third one is 363 people were sacrificed in Khejarli मूवमेंट. ठीक है, खेजड़ी विलेज में जो चिपको मूवमेंट हुआ था वहां पर 363 पीपल ने सैक्रिफाइस किया था. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द किंग ऑफ जयपुर रिक्वायर्ड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस. जो जयपुर का किंग था उन्हें अपने पैलेस के कंस्ट्रक्शन के लिए वुड की रिक्वायरमेंट थी. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वो कहाँ के जो थे किंग थे? जोधपुर के. Now very short question answer. First one is who protect the forest. Forest को कौन protect करता है? Answer is government. Forest को government protect करती है. Why did the soldier of Jodhpur wanted to cut the khejri trees for the construction of king's palace? राजा के पैलेस की कंस्ट्रक्शन के लिए वो खेजड़ी ट्रीज को कट करना चाहते थे सोल्जर्स. Who took the leadership in Chipko movement in Rajasthan? सो आंसर इज अमृता देवी बिश्नोई. है ना, चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, उसका लीडरशिप किसने की थी? अमृता देवी बिश्नोई ने. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज. हम ट्रीज से क्या गेट करते हैं? सो ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन. व्हाट डू द हर्बीवोर्स ईट. हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स. क्या ईट करते हैं? जो एनिमल्स प्लांट ईट करते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द कार्निवोर्स ईट? कार्निवोर्स क्या ईट करते हैं? सो दे ईट स्मॉल एनिमल्स. विच प्लांट्स और ट्री आर वर्शिप्ड इन योर सराउंडिंग? आपके सराउंडिंग, आपके आसपास कौन से प्लांट्स हैं जिनकी वर्शिप की जाती है? सो हियर आर द नेम्स: पीपल, तुलसी, आंवला, बनाना एंड बन्यान ट्री एक्सेट्रा. ये ट्रीज की हम क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं. What efforts are being made by the people to save the trees? To save the trees, people worship the trees on different occasions and many areas are reserved for protection of the trees. तो हम trees को save करने के लिए या तो trees की क्या करते हैं? different occasions पर उनकी worship करते हैं, पूजा करते हैं, और हमने trees को save करने के लिए, protect करने के लिए कुछ reserved area भी रखे हैं. Now next question is, what is a forest? So forest is a large area where maximum number of plants, trees and different animals live together. Question number 10 is, what is the land conservation in your surrounding known as? आपके आसपास का जो land conservation है उसे आप किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? So the land conserved in our surrounding is known as forest. Now long question answers. Question number 1 is, since ancient time, what type of public awareness was there in the villages to save the tree from being cut? Trees को cut करने से save करने के लिए public awareness के बारे में हमें बताना है. So the community awareness in Rajasthan to save the environment in ages old. The land area near the villages is conserved by naming it after any regional god, goddess, son, or a great person. Thus, the villagers do not cut the wood from this land. Second question है, what do you understand by food chain? Give example. Food chain से आप क्या समझते हैं? And examples बतानी है. So the relationship between plants and animals on the basis of their food is known as food chain. Examples देखिए, locust या फिर grasshopper eat grass, frog eat locust, a snake eats the frog, and in the end, an eagle eats the snake. So first producer है plants या grass, then grass को eat किया grasshopper, then frog को eat किया snake ने, and snake को eat किया eagle ने. Then देखिए plants और animals के बीच में एक relation बन रहा है, chain बन रही है, इसे ही हम उनके food के basis पे, तो इसे ही हम food chain कहते हैं. What do you understand by a sanctuary? Sanctuary से आप क्या समझते हैं? So a reserved area where several animals and plants stay together is called a sanctuary. Next question. Make a list of benefit that we get from trees. आपको एक list बनानी है जिन benefits आप trees से get कर सकते हैं. So first is, trees and plants gives us fruits, flowers, cereals, vegetables, wood, medicine and oxygen. Trees and plants bring rainfall. It supply food and fodder for animals, and it keeps the balance of environment as well as nature. Next question is, write the name of parks and sanctuaries of Rajasthan along with their district. Rajasthan में जितने भी sanctuaries and park located हैं उनके और वो कौन से district में हैं आपको बताना है. First है Ranthambore National Park Tiger Reserve. It is located in Savai Madhopur. Kevla Dev National Park and Ghana Bird Sanctuary is situated in Bharatpur. National Desert Park situated in Jaisalmer, Barmer, and Sariskan National Park is located in Alwar. Now, sixth question is essay type questions. Conservation of trees is a tradition of culture of ancient Rajasthan. Explain. आपको ये पूरा एक ऐसे के रूप में या पॉइंट्स बनाकर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? So हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? The community awareness in Rajasthan to save the environment is ages old. The land is conserved by naming it after any regional god, goddess, sant or a great person. The grazing land, the grasslands and the orans are conserved in the rural area by the local people.
Many variety of trees are worshipped on different occasions like Amla tree on Amla Navami, sacred people tree on Dashmata Vrat. So conservation of trees is the tradition culture of Rajasthan. Explain Chipko movement in details. Once upon a time, the king of Jodhpur required wood for the construction of his palace. So he ordered his men to cut the khejari tree. The people belonging to the Vishnoi community protested against it. As they started cutting the trees, Amrita Devi Vishnoi embraced the khejari trees and said, "First you cut me, then only you will be able to cut these trees." Similarly, other villagers also supported her and did the same. The king's soldiers cut the khejari tree along with the villagers. Total 363 people, including Amrita Devi Vishnoi, sacrificed their lives to save the khejari trees. In history, there is no other incidents where people sacrifice their lives to save trees. This is the detailed explanation of Chipko movement. So here our chapter number 7's book work is complete.